हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्न में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर तीनों जो प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, अलग अलग ये तीनों प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। देखिए, इन सवालों को बनाने से पहले हम फॉर्मूला को समझ लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग सवालों को बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेलन लिखा गया है। बेलन जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब कहीं के बेलन भी लिखा जाता है और कहीं के लंबवृत्तीय बेलन भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन जिसको इंग्लिश में राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन को क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। या तो बेलन लिखा हुआ रहेगा या तो लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 और पाई के बीच में यहाँ गुना हुई है, गुना को डॉट के रूप में दिखते हैं। यहाँ पर भी गुना हुई है, यहाँ भी गुना हुई है। ठीक है, ये प्रत्येक के साथ गुना हुई है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ समझते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कभी कभार वक्र पृष्ठ भी लिखा हुआ रहेगा या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा रहेगा, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, आपको इन तीनों में 2πr/h का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा या वक्र पृष्ठ रहेगा या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये तीनों एक ही है और तीनों का जो फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है? तो 2πr/h होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ को और समझते हैं। देखिए यहाँ r जो लिखा हुआ r, ठीक है, ये यहाँ 2πr/h में r जो लिखा हुआ ये रेडियस है। ठीक है, इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या को r से निरूपित करते हैं। अब यहाँ h लिखा हुआ, ठीक है, h मतलब ऊंचाई होती है। ठीक है, h का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में हाइट कहते हैं। और एक टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभार व्यास दिया हुआ रहता है। ठीक है, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसे d से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ रहेगा तो इसे d से लिखेंगे। ठीक है, अब इसके सवाल को भी हम लोग बनाएंगे, इसमें प्रश्न भी है। ठीक है, व्यास से संबंधित। अब देखिए और एक टर्म यहाँ पाई। ठीक है, तो 2πr/h में देखिए पाई का जो वैल्यू होती है वह होती है 22/7 या 3.14 होती है। हम प्राय 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3.14 का प्रयोग करना है तभी 3.14 का प्रयोग करेंगे, अन्यथा अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम 22/7 ही पाई का मान लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेलन की त्रिज्या जो है वो कितनी है? तो 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, तो r बराबर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ हम कोमा लिखेंगे। अब देखिए ऊंचाई जो है ये कितनी है? 56 सेंटीमीटर। ऊंचाई को s से डिनोट करते हैं, तो ये कितनी है? तो 56 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है? 2πr/h। ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रत्येक के साथ गुना हुई, 2 गुना पाई गुना r गुना h के फॉर्म में। ठीक है, देखिए 2 गुना पाई का वैल्यू कितना होती है? तो 22/7 होती है, 22/7 लिखेंगे, गुना r त्रिज्या। ठीक है, ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 लिखेंगे। फिर यहाँ गुना हम लिखेंगे और h से ऊंचाई होती है, ये कितनी है? तो 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितनी है? तो 56 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर जो 22/7 है ना, ये जो बटा के ऊपर में जो 22 है, इस 22 के साथ ये सभी गुना हुई। क्या क्या गुना हुई? तो 2, 7, 56 ये सभी 22 के साथ क्या हुई हैं? तो गुना हुई हैं। ठीक है, इन सभी संख्याओं के साथ यहाँ ये गुना हुई ये सभी। ठीक है, 22 के साथ 2, 7, 56 ये गुना हुई। ठीक है, अब नीचे में क्या है? तो 7 है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ ऊपर में जो संख्या है ये 7 से कटती है कि नहीं, मतलब 7 का पहाड़ा में आता है कि नहीं। अगर हम 7 का पहाड़ा लिखते हैं तो देखिए 7 एकम 7,
7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, कुछ इस तरह आती है ना, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा यहाँ एक बार में 7 आती है, 14 7 दूनी 2 बार में, ये 3 बार में, 7 तिया 21, 28 जो 4 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। 7 छक 42, ये 6 बार में, 7 सत्ते 49 और 56, 7 अट्ठे 8 बार में आती है। 8 7 का 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 56 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 7 का पहाड़ा में कौन कौन सी संख्या आ रही हैं हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा में 7 भी आती है और 56 भी आती है, तो हम दोनों में से किसी एक को कटा सकते हैं। ये 7 एकम 7 और 56 कितनी बार में आती है, तो 8 बार में आती है, ठीक है। तो इसे हम 7 अट्ठे 56, ये 8 बार में कट गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं क्या क्या बच रही हैं, तो यहाँ 2 गुना 22 गुना 7 गुना 8, जब भी अगर नीचे 1 रहे, ठीक है, तो नीचे अगर 1 रहती है तो आप संख्या को लिखिए या नहीं लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो चारों संख्या हैं इनका हम गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 को हम 22 से गुना करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आए ना। फिर देखिए इसके साथ गुना करने पर 44 आ गया। अब हम 7 से गुना करेंगे 44 को, ठीक है। तो ये हम 7 से गुना कर दिए 44 को, देखिए 7 चौक 28 के 8, हाथ में बचा 2, 7 चौक 28 और 2 कितने, तो 30 माना रही, ठीक है। तो 308 माना है, यहाँ तक ये 308 माना है। अब यहाँ देखिए 8 है, तो 308 को हम 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अठे अठे 64, 64 के 4, हाथ में बचा 6, ठीक है। 8 को 0 से गुना करने पर 0, हाथ में बचा 6, 6 लिखेंगे। 8 तिया कितने, तो 24। तो इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू जो आ रही है वो कितना, 24 से 64 मान आ रही है, ठीक है। 2464 मान आ रही है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ अब तो ये पूरा पूरी बन गया, लेकिन ये पूरा पूरी अभी नहीं बना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मात्रक है ये किस में है, तो सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये 2464 हम यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्षेत्रफल बोला गया है ना, जब भी क्षेत्रफल निकालना रहे तो देखिए कोई भी मात्रक है उस पर स्क्वायर हो जाती है। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगी। अगर यहाँ पर यहाँ मीटर में रहती, यहाँ भी मीटर में रहती, तो यहाँ पर कितना माना, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर जो 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न 1 नंबर से अलग है। 1 नंबर में ऊपर नीचे में संख्याएं कट जा रही थी, इसमें संख्याएं नहीं कटती हैं, ठीक है। बेलन की त्रिज्या जो है 9 मीटर है, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, तथा ऊंचाई को s से, ये 12 मीटर है, ठीक है। हमें इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कहिए या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बात एक ही है। जिसका फॉर्मूला जो होती है वो क्या, 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक में गुना है, प्रत्येक में गुना छिपा हुआ, ठीक है। तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना r 9 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 22/7, ये जो बटा के ऊपर में जो 22 है, ये 22 संख्याएं 2 9 12 से ये गुना हुई है, ठीक है। ये संख्याएं 2 9 12 से यहाँ पर ये गुना हुई है 22, ठीक है। तो हम इनका गुना करेंगे, 2 गुना 22 गुना 9 गुना 12 का, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुना किया हुआ है, ठीक है। 22 को 2 से गुना करते हैं 44 मान आती है। उसके बाद 9 से यहाँ गुना, उसके बाद यहाँ 9 है तो 9 से गुना करने पर देखिए 396 मान आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है 12, ठीक है। तो 396 को जब 12 से गुना करते हैं तो 4752 मान आती है, ठीक है। तो इसको गुना करने पर 2 गुना 22 गुना 9 गुना 12 को गुना करते हैं तो 4752 आती है, बटा पूरे में नीचे कितनी है, तो 7 है, ठीक है। अब हम 7 से 4752 को भाग देंगे, तो यहाँ पर मैंने भाग दे दिया है। 7 से 4752 को भाग देते हैं तो कुछ इस तरह का मान आती है, ठीक है। 678.85714, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मान जो आ रही है दशमलव के, या तो 2 स्थान तक हम लिखेंगे या 3 स्थान तक, ठीक है। 2 स्थान या 3 स्थान तक, आप जितना भी स्थान तक लिख सकते हैं, या तो आप 2 स्थान से तक लिख सकते हैं या 3 स्थान तक, ठीक है। तो यहाँ 678
दशमलव, ठीक है, हम 2 स्थान तक लिखते हैं। आगे में कितना है 8.5, हम 2 स्थान तक ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये 678.85 हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ये अभी पूरा फुलफिल नहीं हुई है, पूरा मेन आंसर नहीं आया। देखिए यहाँ पर जो मात्रक जो है ना वो मीटर में है, ठीक है। यहाँ 9 मीटर है, यहाँ 12 मीटर मीटर में, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हम यहाँ लिखेंगे मीटर। असल में इसमें क्षेत्रफल ही निकालना है, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक पर पावर 2 लग जाता है, तो मीटर पर पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग सवाल को बनाते हैं। देखिए 3 नंबर के प्रश्न में यहाँ व्यास दिया गया, व्यास को डी से सूचित करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। तो देखिए डी व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या जब निकालते हैं तो व्यास का आधा होती है, ठीक है, d/2। और व्यास कितनी है तो 4/2 कटाते हैं तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या मान आती है, और ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला 2πr/h होगी, ठीक है। यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। प्रत्येक में यहाँ गुना है, तो 2 गुना 3.14 गुना आर त्रिज्या ये 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई ये 10 सेंटीमीटर है। हम यहाँ प्रत्येक का गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3.14 को हम बाद में गुना करते हैं, यहाँ दशमलव है ना, इसको थोड़ा बाद में गुना करते हैं। पहले 2 गुना 10 इन संख्याओं को गुना करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम 2 के साथ 2 का गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4 मान आती है, ठीक है, 4 मान आए। अब इसके बाद 2 दूनी 4, अब 10 का हम गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 10 लिखते हैं, 0 से 4 को गुना करने पर 0, ठीक है। यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 4 1 से 4 को गुना करने पर 4, तो इस तरह से यहाँ 40 मान आ जा रही है, ठीक है। अब हम 40 को 3.14 से गुना करेंगे, ठीक है, 3.14 से। हमें अभी ये समझ लेना है कि दशमलव अभी नहीं है, हम जैसे गुना करते हैं उसी प्रकार से गुना करेंगे। 4 के साथ गुना 0 को गुना करेंगे तो 0 होगी, इधर 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, 1 से गुना करेंगे 0 का 0, अब 1 से 4 को गुना करते हैं यहाँ 4, इसी का क्रॉस लगाएंगे, 3 से 0 गुना करेंगे 0, 3 चौक इधर 12 मान है। अब हम यहाँ पर प्रत्येक को जोड़ देंगे, 0 6 0 को जोड़ते हैं तो 6 मान आती है, 4 1 5, ठीक है, इधर 2, फिर यहाँ 1, ठीक है, कुछ इस तरह से माना है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितनी संख्या के पहले है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 संख्या के पहले है, तो 2 संख्या के पहले, तो यहाँ पर भी हमें 2 संख्या के पहले दशमलव लगा देना है। तो 0 6 ये 2 संख्या होगी, इसके पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान जो आया 125.60, ठीक है, कितना मान है तो 125.60 माना है, ठीक है, 60 माना है, ठीक है। हम इसे जब दशमलव रहती है, दशमलव के बाद 0 रहती है, तो हम उसे नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, तो 125 ये 6 माना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो मात्रक जो है सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो 125.6 ये सेंटीमीटर, और देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर पर पावर 2 लग जाएगी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।